केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे हम लाते हैं क्योंकि उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलता है और H2 बना लेता है। H2 बन गया। अब बताओ, दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 बनाता है। क्यों H2 बनाता है, क्यों एटम मिलता है? क्योंकि मिलने से उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता होगा? बढ़ता होगा कि घटता होगा? कम होता होगा। कम होता है। यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस इंटर एटॉमिक, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो, जब दोनों एटम बहुत दूर पे होगा, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच का बहुत ज्यादा होगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। एक चीज बताओ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, मतलब बहुत दूर पे है, तो दोनों एक के कारण दूसरा पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना। हाँ सर, नहीं पड़ेगा। तो दोनों एज ए होल पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। लेकिन जैसे जैसे दोनों को क्लोज ला रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन लगा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन लगा रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अट्रैक्शन लगा रहा है, वगैरह वगैरह। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस पे रिपल्सन लगा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे रिपल्सन लगा रहा है, मतलब अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है, लेकिन फिर भी दोनों क्लोज आ रहा है और H2 बन रहा है। इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा और रिपल्सन कम लग रहा होगा। ओवरऑल अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है, तो अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता गया? कम होता गया। ठीक है, यहां पे आ गया। अब देखो, ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है, इतने पे आके क्यों रुका है? और इतना पे आके रुका है, इसी को ना बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसको। हाँ सर। यही बॉन्ड लेंथ है। तो एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है? यही है बॉन्ड लेंथ। यस सर, वही है बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ। अच्छा, किसी का मन हुआ कि एटम को पकड़ा, हालांकि पॉसिबल नहीं है, और इसको इधर से दबाया, इसको इधर से दबाया, यहीं पे काहे रुकेगा, और हम इसको अंदर, अच्छा यहाँ पे तो खुद से रुक गया ना एटम, इस हाँ सर। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके खुद से रुक गया। अब कोई इसको जबरदस्ती दबाया दोनों तरफ से, तो इसका क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, क्योंकि घटना होता अगर तो खुद से हो जाता। मतलब इससे भी क्लोज अगर लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी शार्पली बढ़ेगा। मतलब बहुत थोड़ा सा क्लोज लाओगे और पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसी टाइप का ग्राफ तो गैस के केस में भी होना चाहिए। गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब क्लोज आएगा तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। हाँ सर। क्लोज आते जाएगा, क्लोज आएगा, क्लोज आएगा, और एक लिमिट के बाद, इसके बाद तुम कितना भी प्रेशर लगाओ, ये और क्लोज
नहीं आएगा। या ये बोलो कि प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाओगे ढेर सारा और क्लोज आएगा थोड़ा सा। नहीं, प्रेशर लगाओगे ढेर सारा क्लोज आएगा थोड़ा सा। तो एक ग्राफ है एनसीईआरटी में एक और, उसको भी देखते हैं हम। इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। देखो, एनसीईआरटी में एक ग्राफ है पीवी। एक चीज बताओ, पीवी ग्राफ जो होगा आइडियल गैस के केस में कैसा होगा? ये तो हम बहुत पहले से देख चुके हैं। आइडियल गैस के केस में क्या होगा पीवी ग्राफ? नहीं, इसमें कौन सी नई बात है? कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। क्या बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर ऐसे मजाक उड़ा देगा हमारा। तो नहीं पीवी, नहीं सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? नहीं, यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वॉल्स लॉ पहला ग्राफ नहीं। यस सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। तुम बोला क्या कि सामने वाला बोल देगा? कौन पढ़ाता है? देखो, यही होगा। अब जरा गौर करना, ये पीवी वर्सेस पी वर्सेस वी ग्राफ है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए नहीं। अगर Yes, रियल sir. गैस होगा तो इसमें क्या चेंज आएगा? फिर डेविएट कर जाएगा अपने पाथ से, जो आइडियल गैस पे उससे डेविएट डेविएट करेगा। कर। तो डेविएट कैसे करेगा उसको देखो। डेविएट करेगा कुछ ऐसा। यस सर। ऐसा क्यों? समझना। देखो, ऐसा क्यों? जब वॉल्यूम को कम करते जाओगे, इसको समझना, ये रेड वाले को पहले समझो। रेड वाला आइडियल वाला है और जो ग्रीन वाला है वो रियल गैस है। रियल गैस। पहले रेड वाले को देखो। ये पैरेलल नहीं है भाई, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? या ऐसे सोचो कि प्रेशर को वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम को बहुत कम कर देंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आइडियल केस में जरा सोचो कि जब एकदम मॉलिक्यूल कुचा जाता था, जब मॉलिक्यूल एकदम कुचा जाता था, तो वैसे केस में प्रेशर हम बहुत बढ़ा देते थे और वॉल्यूम कम से घटता था। ऐसा होता था ना? यस सर। प्रेशर बहुत बढ़ा देते थे और वॉल्यूम कम से घटता था। हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर रेंज में, ये तो हाई प्रेशर रेंज में है, इधर वाला चीज हाई प्रेशर रेंज में है। तो इधर क्या होगा? प्रेशर बहुत बढ़ा दोगे और वॉल्यूम कम से घटेगा। तो इस दोनों में किसमें ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम कम से घट रहा है, प्रेशर सेम चेंज करने पे? दिक्कत हो रहा है समझ में? देखो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत। प्रेशर चेंज तो दोनों में सेम किए हैं। रुको, थोड़ा सा ग्राफ को और मेरे को सही करने दो। सर मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें वॉल्यूम कम से चेंज होगा, मतलब
रियल वाला के केस में होगा, ग्रीन वाले के। देखो प्रेशर दोनों में तो सेम से चेंज किए, लेकिन वॉल्यूम देखो, रेड वाले में वॉल्यूम, रेड वाले में वॉल्यूम इतना से चेंज हुआ, और ग्रीन वाले में वॉल्यूम ये तो उल्टा हो गया। हाँ सर। नहीं, गलत बना दिए हैं इनफैक्ट। देखो होगा क्या ना, इसको थोड़ा ज्यादा, ये जो रेड वाला है ना, इसको ज्यादा फ्लैट होके जाना होगा, फ्लैट होके। और जो ग्रीन ये है क्या है, ब्लू वाला, वो थोड़ा ज्यादा शार्प ऊपर जाएगा, यस सर, सीधे ऊपर सीधे जाएगा। ऊपर उठेगा, है ना। देखो फिर से बना, रेक्टेंगुलर हाइपर, अरे यार इस पे बनता ही नहीं कागज टाइप। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और जो रियल गैस वाला होगा वो ऐसे होगा, एकदम शार्पली नीचे जाएगा। देखो अगर हम इधर किसके किसके बीच ग्राफ था, प्रेशर वॉल्यूम, रेड वाला है आइडियल, आइडियल गैस के लिए, और ये ब्लू वाला है रियल गैस के लिए। अगर सेम प्रेशर दोनों में, सेम प्रेशर डिफरेंस देखो, तो ब्लू वाला में ये वॉल्यूम का चेंज इतना का है, और रेड वाले में वॉल्यूम का चेंज ज्यादा का है ना, रेड वाले में वॉल्यूम का चेंज ज्यादा का। हाँ सर। ठीक है, तो वॉल्यूम, ये हाई प्रेशर रेंज में क्या होता है, रियल गैस के केस में हाई प्रेशर रेंज, प्रेशर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम घटवे नहीं करता है, या वॉल्यूम कम से घटता है। और कम आइडियल, घटेगा। आइडियल के केस में क्या होगा कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे अपना उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम घटते जाएगा। लेकिन रियल के केस में हाई प्रेशर रेंज में, हाई प्रेशर रेंज मतलब इधर को हम हाई प्रेशर रेंज बोल रहे हैं, ये प्रेशर ऊपर जा रहा है तो हाई प्रेशर रेंज में प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम घटेगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इनफैक्ट लगभग बराबर लग रहा है, लेकिन ये छोटा है। समझा इसको हाँ सर, अनिकेत? समझ गए। यस सर। दोनों अनिकेत। 1 2 कौन है, नाम है क्या किसी का 1 किसी का 2 ऐसा करके कुछ? नहीं sir। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इस पे नजर रखना, पूछा जाएगा ये तुमसे। कैसे पूछा जाएगा, रियल और आइडियल हटा देगा और बोलेगा कौन रियल का है कौन आइडियल का है। मतलब ये रियल आइडियल जहां लिखा हुआ है ना, इसको हटा देगा, इसको मिटा देगा, इसको मिटा देगा, एक को लिख देगा ग्राफ 1 ग्राफ 2, कौन रियल गैस का है कौन आइडियल गैस का। अब जरा गौर करो एक चीज, ये जो आगे बढ़ रहा है, ये जो आगे बढ़ रहा है, और आगे जाके क्या होगा, ये एक दूसरे को अप्रोच करके ओवरलैप कर जाएगा। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वेरी हाई वॉल्यूम मतलब वेरी लो प्रेशर, दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम हो ना, होगा सेम। चुप रह रहा है, बोल नहीं रहा है, बोलो। यस। ओके, एक ग्राफ देते हैं, ग्राफ के थ्रू एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अमृत के लिए एक क्वेश्चन है, जेड वर्सेस पी ग्राफ है।
किसी गैस के लिए ये ड्रॉ किया गया है, मतलब ये गैस ए के लिए ड्रॉ किया गया है, गैस ए, बट एक T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है और एक T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है। तुम्हें बताना है, और ये तो आइडियल के लिए है, T1 बड़ा या T2 बड़ा। अमृत, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ आइडियलिटी के ज्यादा करीब है? सर T1 वाला ग्राफ। T1 वाला ग्राफ आइडियलिटी के ज्यादा करीब है। कैसे? ये देखो, यहां भी देखो, ये ज्यादा नजदीक है, रेड वाला दूर है। यस सर। तो T1 वाला आइडियलिटी के ज्यादा करीब है। कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करता है? हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर? एक चीज तो क्लियर हुआ कि लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करता है। टेम्परेचर से रिलेट करें तो हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करता है कि लो टेम्परेचर? अच्छा, गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करेगा? जब वो आराम से फ्रीज होने लगेगा तब, या रियली में वो गैस टाइप रहेगा तब? बोलो। सर जब नॉर्मल गैस होगा तब ना। वो गैस होगा तब? नहीं। यस सर। अच्छा, अब बताओ, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है कि घटता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है सर। बढ़ता है ना? तो बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब गैस मॉलिक्यूल ज्यादा इधर उधर दौड़ेगा, तो फ्रीज होना आसान होगा कि फ्रीज होना मुश्किल होगा? फ्रीज होना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, मतलब उसमें गैस वाला बिहेवियर आ रहा यस सर। है ना? तो कोई भी गैस आइडियलिटी के करीब कब जाएगा? जब हाई टेम्परेचर रहेगा तब कि लो टेम्परेचर रहेगा तब? सर हाई टेम्परेचर रहेगा तब। हाई टेम्परेचर रहेगा तो हाई टेम्परेचर पे वो आइडियलिटी के करीब रहे। मतलब ओवरऑल ये हो गया, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर तब शो करता है जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर, प्रेशर क्या? बोलो कोई भी। यस सर। प्रेशर क्या? प्रेशर लो रहता है तब आइडियल बिहेवियर शो करता है कि हाई प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करता है? सर लो रहता है तब। प्रेशर लो रहे तो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहे तो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। मतलब यस। इस दोनों में T1 T2 में कौन बड़ा होगा? वो बड़ा होगा जो आइडियलिटी के ज्यादा करीब होगा। कौन बड़ा हुआ? T1। T1 बड़ा होगा T2 से। एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव लाइक आइडियल। टेम्परेचर ज्यादा हो तो कोलिजन्स भी ज्यादा होगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन्स ज्यादा होगा, तो आइडियल कम टेम्परेचर पे होना चाहिए ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर, कोलिजन ज्यादा होगा तो फिर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नहीं, प्रेशर बढ़ के कितना बढ़ जाएगा? अब हम मोल ही को बहुत कम रखेंगे तो प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 atm से 2 atm हो जाएगा। और क्या, हाँ सर। है ना? तो ये सब, ये जो अभी जो कुछ भी पढ़ाया सबका सब थ्योरेटिकल आएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल, वही जो हम पढ़ाया ना इसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया जाएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, चूंकि आइडियल गैस कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में ही सही है, हाई प्रेशर पे सही नहीं है, तो हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए कोई और फॉर्मूला लाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन से हम किस रेंज को कवर करेंगे वो बता रहे हैं। वैन डर वाल इक्वेशन से देखो, बहुत लो,
जेड वर्सेस टी, हाँ ठीक है। देखो अभी पीवी इक्वल टू एनआरटी किस रीजन में वैलिड है? यहाँ पे वैलिड है, केवल इतना दूर में वैलिड है पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही ना? बोलो। यस सर। अच्छा, हम एक नया फार्मूला लाएंगे जो जिसका रेंज बढ़ जाएगा, मतलब वो इतना तक वैलिड होने लगेगा, इतना इतना तक, मतलब वो भी थ्रू आउट हर प्रेशर रेंज में वैलिड नहीं होगा, बट उसका रेंज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में। उसको बोलते हैं हम लोग वान डर वाल इक्वेशन। तो देखते हैं वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन कंटिन्यू कर लें कि छोड़ दें? सर छोड़ दीजिए। सर छोड़ दीजिए सर, सर। नेट खत्म हो सर गया। छोड़ दीजिए। नेट छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज। सर नेट खत्म हो गया सर। नहीं नहीं सर रुको, सर दर्द देख कर लो। रहा है। बैठे बैठे कमर दर्द है। हाँ हाँ ठीक है, बैठे बैठे कमर दर्द कर सर रहा है। उतना रिवाइज कर लेंगे पहले। अरे यस सर बहुत पढ़ाई बहुत करनी नहीं है। नहीं, बहुत कम पढ़ा है, टाइम लगा पढ़ाने में। देखो अभी कुछ दे रहा हूँ, वान डर वाल इक्वेशन ध्यान देना। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, बट हम इसी से वान डर वाल इक्वेशन निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा इससे वान डर वाल इक्वेशन? अगर सर छोड़ दीजिए ना सर। छोड़ दें, चलो सर यस तबीयत सर छोड़ खराब हो दीजिए। छोड़ देते हैं, तू भी क्या याद रखेगा, अगला दिन ये थैंक टॉपिक यू खत्म सर। हो जाएगा, है ना? ठीक। देखो आज पढ़े कम हो लेकिन टाइम ज्यादा लगा है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे एक बार, अगला दिन वान डर वाल इक्वेशन और चैप्टर खत्म। उसके बाद छोटा मोटा टॉपिक कोई होगा तो उसको देखेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू सर। चलो ठीक है। थैंक गुड यू नाइट सर। सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।